जी तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कबूतरों की बर्ड की डीवर्मिंग कैसे करते हैं और क्यों ज़रूरी है और कितनी दफ़ा करनी चाहिए। तो मेरा भाई डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। इसका करवाने का मकसद ये है, कबूतर जो सारा साल दाना वगैरह खाते हैं, गंदा दाना खाते हैं, जरासीम वाला दाने खाते हैं और भीड़ से भी दाना पड़ा हो वो भी वो खा लेते हैं, जिनसे उनके अंदर वो कीड़े बन जाते हैं। कीड़े बनेंगे, कबूतर दाना पानी खाएगा, उसको लगेगा नहीं, कबूतर कमज़ोर होता जाएगा। कोई भी आप खुराक देंगे तो वो असर नहीं करेगी। तो डीवर्मिंग कम से कम आप 4 माह या 5 माह में एक दफ़ा लाजमी करवाएं। और कौन सा मेडिसिन देना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जेंटल के नाम से एक सिरप है, जेंटल अल्बेंडाजोल इसका साल्ट है, फार्मूला है। और ये तकरीबन कोई 22 या 25 रुपए का आपको मिलेगा जी। तो करना क्या है मेरा भाई, आप जब दाना कबूतरों को डालें दोपहर के टाइम 2 बजे 3 बजे, जितने भी आपका टाइम है, टाइम टेबल दाना डालने का, उस तरह आपने 2 लीटर पानी जो कुंडी में कनाली में आप पानी डालते हैं, तो उसमें आपने ये पूरी शीशी मिक्स करके रख देनी है उनके आगे। और कोशिश करें कबूतर थोड़े से प्यासे रख लें। आप प्यासे रखेंगे ये पानी ज़्यादा पिएंगे। तो आपने सिर्फ इस पानी को सिर्फ एक दफ़ा देना है, दाने के साथ टाइम पे देना है। जब ये पानी सारे देख लेना, आपने सारे कबूतरों ने पानी पी लिया, फिर आपने उठा लेना है, फिर आप ताज़ा पानी इनके आगे रख दें। तो इससे उनका पेट साफ़ हो जाएगा, कीड़े वगैरह भी जो होंगे वो भी बाहर आ जाएंगे, और अंदर कोई जरासीम होंगे, कोई वायरस वाला दाना वगैरह पकड़ा होगा वो भी बाहर आ जाएगा। जेंटल का। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई भी कबूतर बाज़ार से लेके आएँ, दड़बे वगैरह से लेके कबूतर लेके आएँ या मादा लेके आएँ, उससे लाजमी डीवर्मिंग करवाया करें। अपने पिंजरे में डालने से पहले उससे डीवर्मिंग लाजमी करवाएं। तो उसके लिए आप 5 या 6 कतरे इसके ले लें, 5 सीसी सादा पानी में मिक्स करके उसे एक दफ़ा आप दे दें और साइड पे बाहर ही रखें, ताकि अंदर से जो भी वो जरासीम कीड़े वगैरह निकाले वो आपके खुड्डे में, आपके पिंजरे में ना आए, वो बाहर ही रहें। तो ये लाजमी करवाया करें कोई नया कबूतर लेके आते। तो अगर आपका सीज़न पास है, कोई सीज़न आपने उड़ाना है, कबूतर आपके सर पर हो गए हैं, पूरे पर लैस हो गए हैं, कबूतर उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस उड़ाने से पहले आपने उनकी एक दफ़ा डीवर्मिंग लाजमी करवानी है। एक दफ़ा पानी में ये शीशी मिक्स कर दें, उनको पीने दें, तो इंशाल्लाह उससे भी कबूतरों के पेट साफ़ हो जाएंगे और खुराक आप जो भी फिरतों के दौरान देंगे वो लगेगी। इससे कबूतर ज़ाया होने के कम चांस होते हैं। इससे ये होता है कबूतर सारा साल अपना दाना वगैरह खाता है, कबूतर पूरी ताकत में होता है। क्यों आप जब उसके पर देंगे तो उन दौरान भी आप उनको अच्छा ही दाना डालेंगे, तो उससे कबूतर में ताकत वगैरह पूरी होती है। तो जब वो कबूतर उड़ता है तो बहुत ज़्यादा कई जोर लगाते हैं, पहली फिरत में या दूसरी फिरत में टाइम लगा के आता है, और दूसरी तीसरी फिरत में 1-2 फिरतों में वो भाग जाता है, ज़ाया हो जाता है। वो ज़ाया क्यों होता है मेरा भाई, उसमें ताकत इतनी आ जाती है, वो ऊपर जाता है, ऊपर जाके उसका सांस फूल जाता है, सांस फूल जाएगा, वो नीचे घर आ नहीं पाता। कई कबूतरों में उनकी सलाहियत वापस आने की ज़्यादा होती है, किनके पास वो नहीं होती। इससे देने से वो थोड़े से भाई मेरा भाई कमज़ोर हो जाएंगे, साफ़ हो जाएगा, तो फिर वो इतना ऊपर नहीं जाएंगे, वो आसमान में बुलंदी पे नहीं उड़ेंगे, तो वो कम उड़ेंगे, नीचे फिरेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर आपके आगे आगे चलते जाएंगे। तो अगर आप ये फिरतों देने से पहले, कबूतर उड़ाने से पहले ये देंगे, तो कबूतर 1-2 दिन आपने बाहर नहीं निकालने, अपने पिंजरे में ही रखने हैं आपने। फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अपने कबूतर बाहर निकालें और उड़ाने शुरू करें। जेंटल के नाम से ये सिरप है, 20-25 रुपये का मिलता है। तो मेरा भाई ये लाजमी अपने कबूतरों को इस्तेमाल करवाया करें। तो एक मेरा भाई ने मुझसे पूछा था, अभी आपकी उंगली कैसे कट गई है। तो मेरा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखते हैं, कोई इतनी काम की होती नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई।
आप शायद इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं तो आप कहाँ से हैं और मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे भाई मेरी उंगली, मैं लकड़ी का काम करता हूं, तो मेरा भाई ये मेरी उंगली आरा मशीन से लग गई थी, कट गई थी। ये ऐसे 2 हिस्सों में ऐसे कट के यहाँ से ऐसे लट गई थी, तो ये मेरा भाई कट गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी खैरियत दरियाफ्त की, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपको मेरी तरफ से भाई सलाम है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।